अर्जुन समुद्र के नीचे बने ड्रैगन पैलेस से उसकी सबसे कीमती चीज दिव्य समुद्री स्तंभ चुराने के लिए लड़की का भेष बनाकर ड्रैगन किंग के दूसरे बेटे आकाश के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसे लगा कि शायद कमरे के अंदर उस खजाने से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए, लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुल गया। आकाश ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ? मैं तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन के होश उड़ गए। उसे लगा कि उसका भेष खुल चुका है, लेकिन असली बात कुछ और थी। आकाश को हर रात सोने से पहले किसी के लोरी सुनाने और सुलाने की आदत थी, इसलिए उसने अर्जुन को वही खास दासी समझ लिया। अर्जुन ने मौका देकर अपनी बनाई हुई बेहोशी की दवा निकाली और हल्का सा पाउडर हवा में उड़ा दिया। कुछ ही पल में आकाश बेहोश होने लगा। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह जल्दी जाग गया तो पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसने दवा की पूरी बोतल बिस्तर पर छिड़क दी। अब उसे पूरा यकीन था कि आकाश काफी देर तक नहीं उठेगा। इसके बाद अर्जुन ने कमरे की अलमारियां खंगालनी शुरू कर दी, लेकिन वहां उसे खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। उसे सिर्फ कुछ उपन्यास और आकाश के बचपन में बनाए हुए चित्र मिले। अर्जुन निराश होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक रहस्यमयी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था खजानों का रहस्य, जिसमें ड्रैगन पैलेस में मौजूद सभी कीमती वस्तुओं का विवरण लिखा हुआ था। अर्जुन की आंखें चमक उठी, क्योंकि शायद इसी किताब में उसे दिव्य समुद्री स्तंभ का सुराग मिल सका था। दूसरी तरफ उसकी छोटी साथी पायल बाहर से पूरी योजना को संभाल रही थी। वह कमरे को ठीक करके निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल दरवाजा खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन सामने वाला सीधे अंदर घुस आया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी टीम का अनुभवी बुजुर्ग गुरु था। वह खास तौर पर यह देखने आया था कि अर्जुन कमरे में मौजूद है या नहीं। पायल तुरंत बिस्तर के सामने खड़ी हो गई और उसे अंदर देखने से रोकने लगी, लेकिन वह बूढ़ा गुरु बेहद चालाक था। उसे शक हो चुका था कि कमरे में कुछ गड़बड़ है। अगर उसे पता चल जाता कि अर्जुन कमरे में मौजूद ही नहीं है, तो दोनों की पूरी योजना उसी वक्त खत्म हो जाती। अब पायल को किसी भी तरह उस चालाक गुरु को कमरे की सच्चाई पता लगाने से रोक